सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ टेक्जिला आयुर्वेदा में। इस चैनल को शुरू करने के पीछे रीजन ही यही है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो और जो कुछ भी गलत धारणाएं हैं, बहुत सारे मिथ्स है, तो उनको दूर हटाकर रोगों को कैसे ठीक किया जाए और अपुनर्भव चिकित्सा मतलब ये व्याधि फिर से ना हो उसके लिए क्या किया जाए। तो छोटे छोटे जो डिसीजेस है, छोटे छोटे जो लक्षण हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज का जो विषय है हमारा वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं हमारे शरीर पे और इसकी चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में कभी भी ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब जो गर्दन है वहाँ पे 7 वर्टिब्रास होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आना, गर्दन घुमाते वक्त चक्कर आना, मचलाहट होना, बहुत सर दर्द होना या आंखों की समस्या आना, ऐसे बहुत सारे हमें लक्षण दिखते हैं। हाथों में बहुत कमजोरी आना या शोल्डर पेन रहना, ऐसे इसके लक्षण हमें दिखाई दिए तो उसका कहीं ना कहीं जो कारण है, मेन कारण है, वो गर्दन में होता है। कहीं ना कहीं आपके जो वर्टिब्रास है 7, तो उसमें कुछ तो भी चेंजेस आते हैं, उसके कारण आपको ये लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। तो पहले देखेंगे हम इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण है आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, आपके शरीर में का जो वात दोष है वो बढ़ गया है। उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि आपका जो आहार है वो बहुत ड्राई है। आप बाहर का ज़्यादा भोजन सेवन करते हैं, उसमें ज़्यादा ड्राई अन्न का सेवन करते हैं। आप जो स्निग्ध चीज़ें हैं उसका यूज़ नहीं करते। एसी का ज़्यादा प्रयोग होता है, मतलब एसी में ही आप ज़्यादा रहते हैं। व्यायाम का अभाव है, व्यायाम आप करते नहीं हैं या व्यायाम बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह है वैसे आप करते हैं। आफ्टर मेनोपॉज ये भी एक प्रमुख कारण है। आफ्टर एक्सीडेंट गाड़ी पर से या घर में ही पैर फिसल कर गिर जाना, ये भी एक कारण है। और ज़्यादा ट्रैवलिंग के कारण जो जर्क्स बैठते हैं, मतलब स्पीड ब्रेकर है या गड्ढे है, उसके कारण में भी गर्दन में बहुत तकलीफ होती है और ये बहुत सारे उसके कारण हैं। अब देखेंगे इसके लक्षण, जैसे हमने पहले ही उसके बारे में डिस्कस किया। दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा पेन रहना, गर्दन में पेन रहना, गर्दन हिलाते वक्त लेफ्ट राइट या पीछे करते वक्त जोर से चक्कर आना, दोनों हाथों में कमजोरी आना, उंगलियों में कमजोरी आना और बहुत बार सर दर्द रहना, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है और कुछ काम करने का मन नहीं होता और मचलाहट होती है। बहुत बार तो उल्टी हो जाती है, तो बहुत बार ऐसे समझ नहीं आता कि किस कारण से हुई है, एसिडिटी के कारण से, पर मेन रीजन रहता है गर्दन में। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सब लक्षण हैं। सर्वाइकल रीजन जहाँ पे 7 वर्टिब्रास रहते हैं, तो कहीं पे भी वहाँ पे डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब धातु का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। जो अस्थि धातु है उसका इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब दोनों वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क रहती है वो भी धीरे धीरे उसका साइज कम होना शुरू हो जाता है। हम बहुत बार सुनते हैं कि जो नस है वो दब गई है या कंप्रेस हो गई है, उसके कारण चक्कर आते हैं जोर से और फिर सर्वाइकल बेल्ट दिया जाता है। तो ऐसे उसके बहुत सारे लक्षण हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और अब देखेंगे हम ट्रीटमेंट का हिस्सा। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको करना है वातवर्धक जो भी आपका आहार है, विहार है, उसको आपको बंद कर देना है। स्निग्ध जो भी आपको औषधियाँ है या स्निग्ध मतलब जैसे गाय का घी है, उसको आपको सेवन करना है 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। मेथी के दानों का आप प्रयोग कर सकते हैं, रात को सोते समय उनको भिगो के उसके पानी का आप सुबह सेवन कर सकते हैं। एक टाइम कर सकते हैं या 2 टाइम कर सकते हैं यदि आपकी पित्तज प्रकृति नहीं है तो। और आपको एप्लीकेशन करना है तिल के तेल का या सरसों के तेल का, उसका अभ्यंग करें। आप नहाने के पहले आप उस तेल को लगाएंगे होल बॉडी में, सर्वाइकल रीजन में, तो आपको आगे जाकर भी ये तकलीफ तो होगी ही नहीं और आगे जाकर भी आपको कभी फ्रैक्चर नहीं होगा यदि आप ये स्नेहन और स्वेदन कराते हैं। तो पेट आपका साफ रहे उसका भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा उसमें पंचकर्म का एक जो हिस्सा है उसे कहते हैं हम मन्याबस्ती। उस मन्याबस्ती को जरूर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह के साथ ले, आप उसको करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे उसके गुणकारी परिणाम दिखाई देंगे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी, जरूर आप इसको करके देखिए, आपको कभी भी जीवन में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।